नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। आज देश में कोरोना के मामले 4 लाख पार हो गए हैं। इसके बाद भी सरकार अनलॉक 2 की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। जब से लॉकडाउन को कम करने के लिए या लॉकडाउन जब से कम किया गया और जब से अनलॉक 1 लगाया गया है, तब से कोरोना के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,412,000 हो गई है। देश में इस जानलेवा वायरस की वजह से अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया के चौथे स्थान पर आ गया है। केवल अमेरिका, ब्राजील और रूस ही भारत से पीछे है। बाकी भारत सिर्फ 4 देशों से पीछे, अमेरिका, ब्राजील और रूस। बाकी सारे देश भारत से पीछे है संक्रमण के मामले में। यानी सोचिए भारत कितने आगे बढ़ चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार आज सुबह आंकड़े जो जारी किए गए थे, उसके अनुसार एक दिन में 14,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 3,95,000 तक पहुंच गया था। लेकिन अब ये आंकड़ा 4 लाख से क्रॉस हो चुका है। और इन आंकड़ों में राहत की बात यह है कि 2,13,831 मरीज जो सुबह रिकॉर्ड आया था, उसके अनुसार 2,13,831 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 54.12% पहुंच गया है। अब जो कुछ दिन से लॉकडाउन को बढ़ाने की अफवाहें फैलाई जा रही थी, व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आ रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, इतने दिनों तक फिर से बढ़ जाएगा। उस मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफवाहों पे ध्यान न दें। देश में अब जब अनलॉकिंग का चरण जारी है तो लॉकडाउन के बारे में उड़ रही अफवाहों को नज़रअंदाज करना होगा, ये कहना है हमारे पीएम का। जबकि उन्हें भी पता है कि जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, तब से कोरोना के केस नए नए सामने आ रहे हैं। पहले तो 5,000 6,000 आ रहे थे और अनलॉक 1 आते ही 10,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया। 8,000, फिर 9,000, फिर 10,000, फिर 12,000 और आज 14,000। ऐसे मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब जब सरकार अनलॉक 2 की तैयारी कर ही रही है, तो हम जान लेते हैं कि आखिर इसमें खास क्या रहेगा। अनलॉक 2 आखिर होगा कैसे। तो अनलॉक 2 में देश में जारी प्रतिबंध, जो अभी थोड़ी बहुत जितने प्रतिबंध अभी भी लगे हैं, उसमें और कमी मिलेगी। यानी कि अभी आने जाने पर थोड़ी बहुत कहीं कहीं रोक है तो वो रोक हट जाएगी। कई जगह तो आज से ही 100% कैपेसिटी के साथ बसों में यात्रा शुरू हो चुकी है। सड़कों पर लोग भरे हुए हैं। बस उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने का कहा जा रहा है। इसके अलावा कई जगह सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन मामले अभी भी बढ़ रहे हैं, मामलों में कमी नहीं आई है। इसके अलावा अनलॉक 2 में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सभी राज्य सरकारें निर्माण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। राज्यों को वायरस से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, सूचना प्रणाली, भावनात्मक समर्थन और सार्वजनिक भागीदारी पर जोर देना जारी रखा जाए। इस पर सरकार पूरा जोर दे रही है। अब अनलॉक 2 के दौरान भी और इसके बाद भी लोगों को अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए मास्क पहनने होंगे, सैनिटाइजिंग और अन्य स्वच्छता संबंधी बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन शायद सरकार को अभी भी एक बार विचार कर लेना चाहिए कि क्या ये जो अनलॉक 2 की बात जो भी तेजी से फैल रही है, 30 जून के बाद अनलॉक 2 की तैयारी की जाएगी, तो क्या यह अनलॉक हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ ऐसे व्यवसाय शुरू किए जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 100% कैपेसिटी के साथ अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर सारे काम शुरू कर रहे हैं, तो इससे कोरोना के मामले कम नहीं होंगे, इससे कोरोना के मामले और बढ़ते जाएंगे। और एक और बात कही जा रही है कि अब हमें तो कोरोना के साथ ही जीना होगा, इसलिए धीरे धीरे सभी चीज़ों को खोला जा रहा है। बात सही है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, लेकिन अन्य देशों में जहां कोरोना के मामले कम हो चुके हैं, जहां लॉकडाउन के बाद ये मामले कम हुए हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे। न्यूजीलैंड जैसा देश, जहां की एक महिला प्रधानमंत्री ने अपने बलबूते पर वहां
कोरोना मुक्त देश बना दिया। सोचिए, उससे पहले उन्होंने लॉकडाउन खत्म नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे देश होंगे जहां लॉकडाउन खत्म किया गया हो, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों के बाद में, सब सारी सहूलियत के बाद में ये सब चीज़ें की जाती है। हमारे देश में जो राज्य, जो देश, या फिर हमारे देश में जो शहर सबसे ज़्यादा संक्रमित है वहाँ पर भी अभी तक 100% जांचें नहीं हुई हैं। तो या तो अगर आप अनलॉक पर ध्यान दे रहे हैं तो जांच भी बढ़ानी चाहिए, और अगर जांच का दायरा नहीं बढ़ पाता है तो अनलॉक को भी थोड़े दिन के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए हम लोगों की जान नहीं ले सकते हैं। मौतों में कमी नहीं आई है, मौतों का आंकड़ा आज भी उतना ही है। 3 दिन पहले 2000 आंकड़े रिकॉर्ड किए गए थे 24 घंटे में मौत के, और आज भी 375 से ज़्यादा मौत हुई है। सुबह जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए थे उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में 375 लोगों की जान चली गई थी कोरोना के कारण। तो 375 मौत एक दिन में कोरोना के कारण ये कम नहीं है, ये बहुत है, और इसे अगर हमें कम करना है तो ध्यान रखना होगा। अब सरकार अगर ये चाह ही रही है कि हम अर्थव्यवस्था के लिए अनलॉक पर ध्यान दें, तो अब जनता को भी सोचना होगा कि खुद की और अपनों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने साथ अन्य लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए। इसके लिए हम जो स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाए गए हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उनका पालन करें। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। घर में आने के बाद आप ध्यान रखें कि आपके साथ जितनी सारी चीज़ें आ रही है उन्हें आप अच्छे से साफ करें, अपने कपड़े को धुलें, खुद नहाने के बाद घर में जाएं, और अपना सारा सामान अलग रखें। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, ताकि हम कोरोना वायरस के प्रकोप को थोड़ा कम कर सकें। जब तक कि इसकी दवाई नहीं आ जाती है तब तक हमें खुद का ख्याल रखना होगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना होगा कि ये महामारी ज़्यादा ना फैले। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।